Hey guys, मैं हूँ Rahul Markin and today we have the star cast and crew of Kakuda with us. We have Ritesh T with us, we have Sakib Bhai with us and one and only आदित्य जिन्हें अब आप बहुत अच्छे से जान ही गए हैं. अब इनका जॉनर तो सबको पता चल ही गया है. मैन आप सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ योर फैंटेसी विद हॉरर कॉमेडी. आपका अभी अभी रिलीज हुआ एक बहुत ही बेहतरीन शाकाहार एंड इट वाज अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त. पीपल really enjoyed it. सिनेमा में देख के मैं खुद देख के आया. I really loved it and बस एक ही 2 महीने में दूसरी फिल्म. ना आई एम थैंकफुल, वेरी थैंकफुल कि ककुड़ा भी अभी रिलीज हो रही है. और ये फिल्म हमने एक्चुअली मुंजा के पहले शूट की थी. और हम वेट कर रहे थे बीच. एक्चुअली क्या हुआ ना, इसका ट्रेलर आने के बाद हमारा जो एक को एक्टर है आसिफ, उसने मुझे फोन किया और बोला यार मेरे इधर गांव में लोग पूछ रहे हैं कि इन्होंने 15 दिन में दूसरी फिल्म भी बना ली. बोला भाई क्या स्पीड है सर. ये तो है जरूर किसी भूत का काम है. ये पहली फिल्म बनी थी और हम बहुत एक्साइटेड थे इस फिल्म को लेकर. मुंजा को जितना प्यार मिला है थिएटर में, आई रियली होप कि इस फिल्म को भी लोग इतनी देखें और उसको इतना ही प्यार दें. एंड आई फील कि एपिटाइट फॉर हॉरर कॉमेडीज इंडिया में जो अमेजिंग है, कि जो ऑडियंस इस जॉनर की फिल्में देखना चाहती है, जो एक्चुअली फैमिलीज. और हमें हमेशा लगता था कि हॉरर कॉमेडीज़ एक यंग टारगेट ऑडियंस का जॉनरा होगा, पर बिल्कुल नहीं. वो फैमिली जॉनरा है और वो औरतें और बड़े ग्रुप में आके वो फिल्में जो लोग देख रहे थे, मुंजा के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसे ही लोग घर पे बैठ के भी ना पूरी फैमिली ये फिल्म भी देखेगी, आई एम श्योर. वाह क्या बात है. रितेश, आपका जो ट्रांजिशन है, यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 21 ईयर्स और अभी आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर सिंस माय चाइल्डहुड. जब से मैं देख रहा हूँ आप, आई रियली एंजॉयड मस्ती एंड अदर एडल्ट कॉमेडीज नहीं कहूँगा, बट मैं तो बचपन में भी देखता था, बट दे वर लाइक रियली गुड कॉमेडीज. क्या कूल है हम एंड सो मेनी ऑफ देम. वहाँ से हॉरर कॉमेडी का ट्रांजिशन कैसा है? No, I'll tell you what, as an actor, for all of us, it's extremely important that you get a chance to do different kind of cinemas. हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किस तरह आपको अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिले, और जो रेपुटेशन होती है ना वो किसी भी फिल्म के सक्सेस की वजह से होती है. फॉर एग्जांपल अभी इसके बाद आई हैव नॉट डन कॉमेडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अभी ये 4 साल बाद फॉर मी दिस विल बी द नेक्स्ट कॉमेडी. इसके बाद जो मैं 3 फिल्में कर रहा हूँ, तीनों कॉमेडी. हाउसफुल 5 कर रहा हूँ, धमाल 4 कर रहा हूँ, मस्ती 4 कर रहा हूँ. तो अभी ये तीनों फिल्म ना, मोस्ट ऑफ माई कॉमेडी फिल्म हैव बीन सीक्वल्स और पार्ट 2 पार्ट 3 ऑफ अर्लियर फिल्म. सो एक बार कोई सक्सेसफुल हो जाती है, लोग उसे देखना पसंद करते हैं, देन इट इवेंचुअली you get an opportunity to do the same thing differently, okay, but not completely differently. So then you realize कि career में क्या करना है. तो when I look back, I think I feel every actor should get an opportunity to perform as a woman on screen. You know, that's wonderful. I got a chance early in my career. अपना सपना है. You should have a chance to play a romantic lead, which I got. You should get a chance to play first movie only. to play a villain, which I did. Ek villain. Now I'm doing in Raid 2. The one I had done one bit of horror for Ram Gopal Varma and Darna Zaruri, that too with my most favorite actor Amit Ji. And now this is the first horror comedy as such, based completely genuinely in a small village and whatever. So for me it was extremely exciting क्योंकि मुझे कुछ नया करने का मौका मिल रहा था. और जब ये फिल्म मेरे पास आई, and when Aditya approached me for the film, he was the first person to speak to me कि I want to narrate something to you. And Aditya and me go long way back, right? क्योंकि Aditya is a very prolific name in Marathi film industry. He's done some wonderful films. मुझे याद है जब आदित्य की मैंने एक फिल्म देखी थी क्लासमेट्स, उसके बाद हम लोग दुबई में थे, मैंने आदित्य को अप्रोच किया था कि आई वुड लाइक टू प्रोड्यूस अ फिल्म विथ यू. सो ही डायरेक्टेड हिज फिल्म फॉर आवर प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड फास्ट फेने. उसके बाद वी डिड अ फिल्म विच ही डायरेक्टेड विथ मी इन इट कॉल्ड माउली, एंड दिस इज थर्ड एसोसिएशन. सो अब तो आपका म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब तो है ही. तो और जहाँ तक साकिब की बात है, actually left out यार. साकिब भाई, साकिब बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है. वो तो हमने 83 में देख लिया था. एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस योर फर्स्ट मूवी. और उसके बाद व्हेन आई सॉ यू मेरे डैड की मारुति में, आई थॉट लाइक ये मतलब आप इस कॉमेडी जॉनरा में बहुत सही करने वाले हैं. बट बहुत देर तक कोई
इस जॉनरा की आपकी कोई फिल्म नहीं देखी, बट अभी हाउ वाज इट डूइंग दिस मूवी? Oh, very enjoyable. I remember जब मुझे ये स्क्रिप्ट आई, आई रिमेंबर शाम को आई, मैंने रात को पढ़ी, दोपहर को लंच के लिए इसको मिला, एंड देन वी डिस्कस्ड, ही टोल्ड मी, आई एम लाइक यार दिस इज अ वेरी शार्प डायरेक्टर यार, ही इज तो शोन मी द फिल्म इन हाफ एन आवर, वी आर हैविंग डिनर एट इंडिगो, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, वी हैविंग डिनर एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम, आई एम लाइक ही इज सो कॉन्फिडेंट, एंड समटाइम्स एज एन एक्टर all you want is your director to be fully sure of what he's doing, and then you just dive in. And by the evening I was doing the film because I remember reading the script and it was hilarious yaar. But I'm you like know, ये बहुत funny है picture I यार. don't know why Saqib is always looked at as this, you know, action guy, you know, because वो है, उसका एक personality है, but Saqib is such a fun person, and he's got this side to him which I knew of, I think. So that kind of really tuned me कि Saqib तो ये इस genre के लिए बहुत सही है. So टॉकिंग अबाउट दिस जॉनर ओनली, कोई बचपन में आपने ऐसी फिल्म हॉलीवुड या बॉलीवुड ऐसी देखी हो जिसके बाद आपका मन किया हो कि यार बड़ा होगा तो एक ना एक बार मुझे हॉरर बनाना है? हॉरर या हॉरर कॉमेडी की बात कर रहे हो? हॉरर Horror, हॉरर तो बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी. आई थिंक वी हैव ऑल ग्रोन अप वाचिंग सम रियली गुड हॉरर फिल्म्स इन इंडिया आल्सो. रात ऐसे एक मेरे लिए फिल्म थी जो मेरे लिए बहुत डरावनी थी. मुझे याद है अभी भी, मैं भूत फिल्म देखने के लिए थिएटर में बैठा था, पैक्ड क्राउड, सिटी प्राइड बोल के पुणे में एक वेरी फेमस मल्टीप्लेक्स, और कोई बच्चा लेके आया था थिएटर में. आई डोंट नो हाउ दैट किड वाज अलाउड बिकॉज वो एडल्ट फिल्म थी. और एक पॉइंट पे जब फिल्म में एक देयर अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, और वो बच्चा किसी के कंधे पे जाके उसने हाथ रखा था. अपनी मम्मी समझ के उसने एक औरत के कंधे पे हाथ रखा था, और वो औरत चिल्लाई थी थिएटर में, जोर से चिल्लाई थी. तो ऐसी जो फिल्में देखने का मजा आता है ना थिएटर में The जाके, experience of a horror it film is is something else. too good. And वैसी I think we have made, Ramu sir has made some iconic films, and I have grown up watching his horror more than anything else. So yeah. Like horror comedy में तो सर जब आप देख horror film जब आप देख रहे होते थिएटर में, there's a point when 200 people get scared together and they realize कि सब डर गए, सबने देख लिया, and then they laugh. It's just such a beautiful experience to have. They start laughing before. पर I don't know आपके साथ ये हुआ है क्या? मैं जब ये हॉरर कॉमेडी जैसे भूल भुलैया थी ना, when I had gone to see that film, हमने प्लान ही बनाया था कि हमारे ग्रुप में लड़कों के एक ऐसा लड़का भी लेके जाए जो ऐसे डरेगा और हमें हंसी आएगी. तो उसके डरने पे अगर हमें हंसी आएगी तो उसको लेके जाना ही है. तो उसको हम ऐसे प्लान भी बना देते कि this. I think two horror films that I saw in theater, and I'm sure you must have seen. एक थी Ring. Yeah, Ring was which was scary. very scary and a very smart film. और एक थी What Lies Beneath. Yeah. Michelle Pfeiffer. Harrison Ford था नहीं? Yeah, Michelle Pfeiffer. and Michelle. Extraordinary film. और Ring was actually scary. मुझे टीवी के अंदर से Oh my God. निकला. That was amazing. Saqib, do you have any memory? Of what? कोई एक हॉरर मूवी जो आपने थिएटर में जाके देखी हो बचपन में? थिएटर में तो नहीं भाई, तब सॉरी टू एक्सेप्ट दिस ऑन नेशनल टीवी की तब VCDs का जमाना था, और जब पिक्चर रिलीज होती थी तो घर पे आ जाती थी 4-in-1. हाँ 4-in-1 जिसमें आप सब देख सकते थे. तो उस टाइम आई रिमेंबर वॉचिंग रात, एंड आई सेड दिस समवेयर एल्स आल्सो कि मुझे वो पिक्चर खत्म करने में 10 साल लग गए. मुझे उस बिल्ली से इतना डर लगता था ना जो उस फिल्म में कहीं भी आ जाती है टाइप्स. दैट वाज वन फिल्म. रिसेंटली अ फिल्म दैट आई सॉ दैट जस्ट ब्लू माय माइंड वाज तुम्बाड़. I thought just the way visually the film was, I'd never seen something like that, and ultimately it was a story of greed that they were trying to tell you with the whole folklore and the mytho behind it, and it was just fascinating to watch. Like I said, horror film में देखने में बहुत मजा आता है. काकुदा की अगर बात करें, one scene which you all you guys think कि एक सीन जो सबसे ज्यादा स्कैरी होने वाला है इस फिल्म में, आप थोड़ा सा बताइए. यार एक सीन मेरे लिए बहुत स्कैरी था शूट करना. जब हम वो बिजू का खेत में जब शूट कर रहे थे फील्ड में. सो नाउ देयर इज अ पॉइंट इन दैट सीक्वेंस दैट आई हैव टू रन फ्रॉम द खेत, फ्रॉम वन साइड ऑफ द खेत टू द अदर साइड, खेत के बीच में से. सो हमारे एक्शन डायरेक्टर थे राइट बिफोर एक्शन, मनोहर वर्मा जी ने बोला, अच्छा साकिब भूत का तो पता नहीं, खेत में बहुत सांप होंगे. एक्शन. I'm like, what a guy! Who does that? So बहुत हालत खराब हो गई थी यार तब, क्योंकि भूत से ज्यादा सांप से डर लगता है. और थे वहाँ पे काफी सांप थे. Now I realize that I almost broke my back also Because of doing it. it. Yeah. Yes. Yeah, No, that he sequence. that was a very scary moment for us and very You shocking just for him. didn't know कि what जहाँ to पे- do. yeah, Like, And for you? नहीं बिकॉज क्या होता था, एक there's a point वो प्रोमो में भी शॉट है जहाँ पर आई गेट पुश्ड एंड आई हिट अ वॉल. तो
तो वो कोऑर्डिनेशन में अलग था और उन्होंने ज्यादा पुल कर लिया, तो आई एक्चुअली हिट माय then rammed on स्पाइन the wall. बिहाइंड ऑन दैट थिंग एंड शॉकिंग था हमारे लिए और आई हम वाज कह रहे हैं वाचिंग क्या दैट ऑन द स्क्रीन अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अरे सच में लग गई शिट कैसे हो गया? yeah, it was bad, so I had to just, they packed me up after that. So in every horror movie there is a element of fantasy. तो हमने इस next question में थोड़ा सा fantasize किया है चीज़ों को. आपको अपनी fantasy से उसका आंसर करना है. सोचिए कि आप अपनी गाड़ी में रात को अंधेरे में जा रहे हैं और वीराना फिल्म की तरह सामने एक मुनमुन सेन की तरह एक बड़ी हॉट सी लड़की है, वो आपसे लिफ्ट मांगती है. What would you do? मैं लिफ्ट दे दूंगा. हाँ, नो चांस. कि सफेद साड़ी पहनी, वही होता है, दैट इज कैसे द सफेद सफेद साड़ी नहीं, पहनी, सफेद साड़ी, hot dress में एकदम. हॉट ड्रेस में सर, सोच के बोलो हॉट ड्रेस में. नहीं देखो और निकलो, ऐसे ही देखो और निकलो. अरे करेक्ट, स्लो डाउन कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, निकल. रात को तो नहीं यार, रात no, को no, it's too scary. I believe that as a responsible guy, What a responsible guy, sir. you have to help a lady in need. I forget a lady. I have been in a situation where मैं बहुत ज़्यादा पूना मुंबई करता था. I used to travel at night because my family stays in Pune और मैं काम करने के लिए बॉम्बे आता हूँ. और रात को 12:30-1 बजे मैं वापस जा रहा था और on the expressway, right where the first beginning of the expressway in Pune, Mumbai, near Panvel, I gave a lift to a cop who was dressed as a police officer at 1:30 in the night. And he sits in my car. I said, पुलिस तो लड़कियों को तो देना है. मैं बोला पुलिस ऑफिसर है, वी बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इनको तो लिफ्ट देनी ही चाहिए. और अकेला मैं गाड़ी चला रहा, वो बाजू में बैठे और वो हम निकलते हैं एक्सप्रेस वे, कोई नहीं आजू बाजू में. एंड ही सडनली सेज, व्हाट इफ आई पुल आउट अ नाइफ एंड आई स्टैब यू राइट नाउ. तो आप क्या करोगे? And I'm driving at 120, 110, and I'm like, I look at him, are you serious? He's like, just what if I pull out a knife and I will stab you right now? I just say I'll raise the accelerator. तो I गाड़ी said, ठोक दूंगा I said भाई. क्या है ना, what will happen is both will die because मैं तो I'll lose control और दोनों मरेंगे. And he started laughing. He said, अरे करने तो नहीं वाला हूँ, I'm just scaring you because तुमने मेरा ID कार्ड देखा नहीं और मुझे ऐसे भी गाड़ी में बिठा दिया. तो बोला सर ये एक तरीका होता है ID बताने कार्ड का, दिखाओ. ऐसे मत बताओ ये चीजें. पर इसके बाद तो मैं चांस ही नहीं रुकूंगा किसी के लिए. Your ultimate ghost fantasy. Ghost fantasy क्या, ये fantasy क्या कैसे होता हो है? सकती ये है मतलब भाई? आप मुझे बताओ, what is the ghost fantasy? Ghost ये सवाल fantasy कैसे सवाल तो हो मैं मतलब घोस्ट के साथ फैंटेसी है, घोस्ट पर दोस्त के साथ, मतलब हम सब में से किसी ने भी भूत नहीं देखा है. सो आपका कुछ ऐसा हाँ, फैंटेसी देखना भी नहीं चाहता ना भाई, क्यों देखना है भूत? भूत देखना क्यों है? फिल्मों में देखेंगे, रियल लाइफ में क्यों ghost देखेंगे? fantasy कि what is a, I think I wouldn't want to think go there was a out on a movie date called with a Ghost, भूत. and there was a scene between Demi Moore and Patrick Swayze, which is the most iconic pottery making scene. Actually, yeah. And You'd like to make pots do with Demi Moore? pottery, Demi Moore, of course. with a ghost, Patrick Demi Swayze was That's right. with Demi Moore's ghost. Yeah, with Demi Moore, not with Patrick Swayze. Of course, we are manifesting कि Kakura is going to be an amazing horror comedy as we all are expecting. तो ज़रूर अपना Z5 ऑन कर लीजिएगा because आपको घर बैठे एक फैमिली कॉमेडी मिलने वाली है and we are all are very